इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम जब करते हैं तो अगर उसको कोई विरोध करता है या कोई आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन को ही लिखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ही अपील करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन का बिहाफ में पार्लियामेंट में आकर के कौन जवाब देंगे, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन में ही जाइए। ये इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को इलेक्शन के सामने में जाकर के इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि उनका क्या राय है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब कांग्रेस पार्टी से कुछ कागज सफाई मांगा है तो ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि एक संवैधानिक संस्था को सम्मान करते हुए उसको जवाब दे। अब इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देंगे तो देश तो नहीं चल सकता है। किरण जी वो कहने से नहीं होता ना, किरण जी कहने से कुछ नहीं होता ना। किरण जी, कल तक राहुल आरोप लगाते थे चुनाव आयोग पर, अब अखिलेश भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, 18,000 एफिडेविट भेजा, कोई कार्रवाई नहीं की, बीजेपी की सारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। पहले तो मैं सोचता था कि कांग्रेस पार्टी इतना साल, लगभग 60 साल इस देश को राज्य किया है, वही इलेक्शन कमीशन के कामकाज, उन्हीं के योगदान से देश में चुनाव होते आए हैं। जब हार गए तो इलेक्शन कमीशन को ही गाली देते हैं। तो कभी ना कभी मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में समय समय में मौका देते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी, ये लोग कभी भी सरकार में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोगों को ही गाली देने लग गया, लोगों को ही चोर बोलता है। कल पटना में हमने देखा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ने पब्लिक को ही बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ। तो अब देश के संस्थाओं को गाली देंगे, संवैधानिक संस्थाएं को गाली देंगे, देश के लोगों को गाली देंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे तो देश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है कट्टर आरएसएस है, कट्टर बीजेपी नहीं हैं, नॉन सेक्युलर लोग हैं, इस तरह अब इलेक्शन मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं को गाली नहीं देना चाहिए, कोई भी हो, प्रेसिडेंट के नाम को लेकर सर, कोई भी हो, अरे कोई भी हो, अरे ये संवैधानिक पद के लिए तो चुनाव हो रहा है ना। लेकिन उनको कट्टर आरएसएस बोला जा रहा है। आरएसएस में अगर आप कुछ दिन रहेंगे, आरएसएस का ट्रेनिंग आइडियोलॉजी को समझेंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया में आरएसएस जैसा संस्था और कहीं नहीं है। इतना देशभक्ति का पात्र वहाँ से सीखने को मिलता है और इंसान कैसे एक अच्छा सशक्त इंसान बने और इंसान कैसे देश को समर्पित भाव से काम करके देश के लिए सेवा कर सके, ये आरएसएस ही सिखाता है।